आयला जो पहले ही ज़िंदगी के तल्ख़ तजर्बात से गुजर चुकी है, एक बार फिर अपनी तकदीर के फ़ैसलों पर खामोश है। इस बार उसने अपने दिल पर पत्थर रखकर एक नए रिश्ते के लिए हाँ तो कर दी है, लेकिन इसकी हाँ मोहब्बत की वजह से नहीं है, बल्कि अपने वालिदैन साकिब और शमसा की वजह से है। वो जानती है कि इसके टूटे हुए रिश्तों की वजह से इसके बाप की कमर तोड़ दी है और मज़ीद अपने वालिदैन को जलील होता हुआ नहीं देख सकती। आयला ने फ़ैसला कर लिया है कि अपनी खुशियों का गला घोंट कर इस अजनबी के साथ ज़िंदगी गुजार लेगी जो इसे देखने आए हैं। लड़के वाले जो दुबई में मुकीम हैं, आयला को देखते ही पसंद कर लेते हैं। वो चाहते हैं कि मंगनी और निकाह जल्द अज जल्द हो जाए, क्योंकि वो वापसी दुबई रवाना होना चाहते हैं। घर में शहनाइयों की गूंज सुनाई दे रही होती है, मगर इस गूंज में दो दिल बुरी तरह टूट रहे होते हैं। एक आयला जो है तो शाम की यादों में खोई हुई है और इसकी बेवफाई के बोझ तले दबी हुई है, और दूसरा ओन जो खामोशी से आयला को देख रहा है और अपनी आंखों के सामने इसे किसी और का होता हुआ देख रहा है। ओन ने खुद को कमरे में कैद कर लिया है। वो ना किसी से मिलना चाहता है, ना किसी से बात करना चाहता है। इसकी खामोश मोहब्बत इसे अंदर ही अंदर खाई जा रही है। आयला की बहन जोया जो ओन की यह हालत देखती है तो इसका दिल भर जाता है। आयला के पास जाती है, ऐसे झंझोड़ती है, आयला तुम क्यों इस शख्स के लिए खुद को हलकान कर रही हो जो तुम्हारी खातिर एक स्टैंड तक नहीं ले सका? शामी तुम्हारे काबिल नहीं था, इसे भूल जाओ। आयला तड़प कर जवाब देती है, जोया क्या तुम जानो मोहब्बत क्या होती है? किसी को चाहने की तड़प क्या होती है? किसी को भुला देना इतना आसान नहीं होता। जोया इसे आखिरी बार खबरदार करती है कि शामी अब रमला का हो चुका है, अब इस सोग मनाना छोड़ दो। जोया के जाने के बाद आयला एक बार फिर फूट फूट कर रोती है और शामी के साथ गुजारा हुआ हर वक्त इसे खंजर की तरह महसूस होता है। दूसरी तरफ रमला इसके घर में अलग ही तूफान खड़ा कर रखा है, जिसने आरफा बेगम ने कभी ख्वाब में भी नहीं सोचा था। रमला ने अब तैयार कर लिया है कि वो अपनी फूफो आरफा बेगम और शामी के नाक में दम कर देगी। अब वो खुद तलाक मांगेगी तो इसका बाप इसे नहीं अपनाएगा और ना ही फैक्ट्री इसके नाम रहेगी। इसलिए बड़ी मक्कारी के साथ शामी और आरफा को इस कदर वो तंग कर रही है कि खुद ही शामी से तलाक देने पर मजबूर हो जाए। वो चाहती है कि जायदाद भी मिल जाए और हमदर्दियां समेट कर वो इस घर से भी निकल जाए। रमला की ये मक्कारियां आरफा बेगम के लिए जाने वबाल मिलने वाली हैं। आरफा बेगम जिन्होंने दोस्तों में जहर घोला था, अब खुद इनकी ज़िंदगी जहर बनने वाली है। जिस भतीजी को आयला के खिलाफ मोहरा बनाकर वो लाई थी, अब वही इन्हें तिगनी का नाच नचाने वाली है। आरफा के लिए बड़ी क़यामत तब टूटती है जब इसे एहसास होता है कि ना सिर्फ इनके बेटे की खुशियां छीनी जा रही हैं, बल्कि इनकी जायदाद भी इनके हाथ से निकल रही है।